मुंबई समाजसेवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह का जन्मदिन मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट लंदन प्ले बैंक्वेट हॉल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक एवं फिल्म जगत की हस्तियों ने उपस्थित होकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस के सेक्रेटरी निजामुद्दीन राय ने एडवोकेट अवनीश सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं सफल जीवन की कामना की। इस मौके पर बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री ज़ारा खान भी मौजूद रहीं और उन्होंने अवनीश सिंह को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। साथ ही मीरा भाईंदर के कॉर्पोरेटर विक्रम प्रताप सिंह सहित मुंबई कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी तथा उनके सामाजिक और जनसेवा के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और उपस्थित लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जन्मदिन की खुशियां साझा की। परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और काफी तादाद में लोगों का आगमन हुआ और आपको जन्मदिन के 20 दिया सोशल मीडिया पे भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, और मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्यार और जो दिल से रिश्ता है ये बहुत सालों से चला आ रहा है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही रिश्ता चलता रहे और भगवान हमको इतनी ताकत दे कि सबके काम आ सके, सबके जीवन में कुछ योगदान कर सके। क्योंकि राजनीति में और समाज में जब आप सक्रिय होते हैं तो आपका उद्देश्य होता है कि आपके माध्यम से कुछ सेवा हो। तो ऐसी प्रार्थना है कि इन लोगों के आशीर्वाद से कुछ न कुछ अच्छा ही होगा और भविष्य में भी ऐसा चलता रहेगा। जिस तरह से दिव्या मैडम बन के आई, आने वाले दिनों में अगर आपको एमएलए का टिकट मिलता है तो क्या इसके लिए सेवा में? देखिए, हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और अपना काम करते रहते हैं। न कॉर्पोरेटर बनने का टारगेट किया है, न एमएलए बनने का टारगेट किए हैं, न एमपी बनने का टारगेट किए हैं, लेकिन काम करते रहेंगे। जो भी संभावनाएं राजनीति का आएंगी और पार्टी उस लायक समझेगी तो हर चुनाव लड़ेंगे। जैसे बारिश का समय है, ये जन्मदिन का जो कार्यक्रम है कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक लोगों का प्यार है और मुझे लगता है कि खाली एक ये मंच एक माध्यम है लोगों को मुझे आशीर्वाद देने का, प्यार देने का। और मैं बस भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि प्यार ऐसे ही बना रहे। 4 दिन की बारिश में बीएमसी की पोल खुल गई है, ऐसा नहीं लगता आपको कहीं जितने लोगों की मौतें हुई है पेड़ गिरने से और जो नाले में बहने से, उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 80,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी वहाँ 4 दिनों में बीएमसी का पोल खुल जाता है और अब जो सत्ताधारी पार्टी है उनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि अब तो ट्रिपल इंजन की उनकी सरकार भी हो गई है। अब उनको कोई बहाना नहीं है, जो दिक्कतें हैं उसकी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी को है। लेकिन जैसा कि इनका एक एजेंडा रहता है राजनीति करने का कि जो जनता के रियल मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम करते हैं और अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। यहाँ पे मैं सैकड़ों लोगों से बात किया, आपके बारे में पूछा, आपके व्यक्तित्व के बारे में पूछा। 100 में से 80 लोग ने ये बोला कि हमारा जो अगला आमदार होना चाहिए अपनी सिंधी होनी चाहिए। तो आप इसे कैसे देखते हो? 20 लोग कौन थे पहले ये बताइए। देखिए, मैं शुरू हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि हमें हमारे समाज में आगे बढ़ाए और अच्छा काम करे। जैसा कि मैंने शुरू में किया था कि राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है और आपको राजनीतिक उद्देश्य जो है आपका सेवा कराना चाहिए। बाकी जो चीजें पद और प्रतिष्ठा जो मंत्री, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, ये बाई प्रोडक्ट है और इसी भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। पार्टी और जनता जिस तरह का मौका देगी वैसा काम करेंगे। तो युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से आज सैलाब यहाँ पे आए हैं, आपके पार्टी के लोग भी यहाँ पे आए, देखिए, मेरा हमेशा सबसे यही मैसेज रहता है कि थोड़ा मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए, सड़क पे चलिए, प्रॉब्लम्स को समझिए, महंगाई समझिए, बेरोजगारी समझिए और जिस तरह का भ्रष्टाचार है उसको समझिए। और राजनीति में जब चुनाव का समय आता है तो आप जो है इमोशनल मुद्दे को साइड में रखिए, जो जनता के मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है उस पर आप वोट दीजिए। ऐसा ट्रेंड नहीं बनना चाहिए कि लोगों को भड़का के बिना काम किए भी आप सत्ता में रह सकते हैं और ये गलत ट्रेंड है क्योंकि उससे अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है। राजनीति में एक ऐसा पहल भी चल रहा है कि आजकल आप बिना काम किए भी जीत सकते हो, लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, राज्य के नाम पे बांट के। तो ये ट्रेंड से बाहर निकलिए। युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मोबाइल का जो दुनिया है, जो रील्स की दुनिया है, जिसमें शायद दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है, उससे बाहर निकलिए और जो जीवन के मुद्दे हैं उस पर लोगों को प्रेशराइज करिए।
जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी ये कहीं न कहीं दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमको बाहर का भी रास्ता दिखाएगी। SIR को लेकर आज लोगों में बहुत डर फैला हुआ है। ये लोग आज बहुत ज्यादा कहीं कहीं लोग नहीं जा सकते, तो आप देखिए SIR का ऐसा मुद्दा है कि अभी कल ही जो है 60% टीचरों ने स्ट्राइक किया कि हम BLO का काम नहीं कर सकते। आप एक स्टाफ से मैपिंग भी करा रहे हैं, उसके बाद आप जो SIR का भी काम करा रहे हैं और ऐसे काम देते हैं जो उनकी समझ है उससे अलग है। BLO को भी ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है कि SIR है क्या। तो अगर आपको SIR कराना है तो डेडिकेटेड स्टाफ बनाना पड़ेगा और जनता में जो भय का माहौल है कि SIR होने से ये होगा वो होगा, उससे दूर करने का काम सरकार का है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार का ये एजेंडा SIR है और आप अलग अलग स्टेटों में देख सकते हैं, जिस तरह से बंगाल में हुआ, जिस तरीके से और भी स्टेट में हुआ, इलेक्शन के मतलब समय जो है 32 लाख लोगों का बंगाल में वोटिंग अधिकार कटा। आज इस देश में आप आधार कार्ड बनवा सकते हो लेकिन आपका हो सकता है वोटर ID में नाम न हो, वोटर लिस्ट में नाम न हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। तो मेरा जनता से यही अपील है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। SIR एक प्रक्रिया है, उसमें शामिल होइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए और उसमें कोई दिक्कत आती है तो पार्टी के जो BLA-2 है और जो BLO है उनसे संपर्क करिए और समाधान निकालिए। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।